वही है अपना वतन, उड़ो अब बिंदु बनकर। वो बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुराते, मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर। है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते, है बाबा सबसे निराले, वो संगम पर ही है आते। बनो संपन्न बच्चों, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे, हमें देते इशारे। अनुभव से है कहते, बाबा का संदेश देते, बनाते स्वर्णिम चमन, बनाते स्वर्णिम चमन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर, उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। आज है 5 मई 2024 की बाबा की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट है 15 नवंबर 99। मुरली का टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ
आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ आज्ञाकारी बनो। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। अगर मैं आत्मा होली हंस हूँ तो मुझ आत्मा का काम है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना। उसमें व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म, सब कुछ। एक एक रतन कितना अमूल्य है। फिर उसके सामने व्यर्थ छोड़ा तो कुछ तो चाहिए। तो बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों का मनन करना। और जो आत्मा ज्ञान रत्नों का मनन करेगी उसकी बुद्धि में कोई व्यर्थ आएगा ही नहीं। एक एक रतन कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए है। महसूस होता है मैं आत्मा ज्ञान रत्नों की खान बन गया हूँ। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वह क्या थी? विशेष एक बात बाबा चेक कर रही थी। वह क्या थी? क्या चेकिंग किया बाबा ने? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। उठना कैसे है? अमृत वेला। उठ करके बैठना कैसे है? अमृत वेले के बाद क्या करना है? मुरली सुनते हुए क्या क्या आज्ञा मिली है? फिर सारे दिन में कर्म करते, रात को सोते और किसके साथ सो जाना है। तो बाबा कहता है अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने हम बच्चों को आज्ञा दी है कि किस तरह से मुझे बाबा के साथ रहना है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं। हमें आज्ञा पर नहीं चलना है इसलिए हमारे लिए मुश्किल है।
अगर हमें आज्ञा पर चलना है तो हम हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं। न बाबा की आज्ञाओं पर चलना मुश्किल है, न किसी के साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि हम आज्ञा प्रमाण श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई। मनसा में क्या संकल्प करने हैं, वाणी कैसी उच्चारण करनी है और कर्म कैसे होने चाहिए। बाबा ने हमें वो आज्ञा दी है, मैं उस प्रमाण चल रही हूँ। अगर हम उस प्रमाण चल रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मुझे सबसे प्रॉब्लम। बाबा आगे बताते हैं, सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या न करे। आवश्यकता भी नहीं है सोचने की कि यह करे व नहीं करे, क्योंकि आज्ञा प्रमाण चल रहे हैं तो बाबा की टचिंग मुझे मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन फिर उसमें मनमत मिक्स नहीं करनी है कि मुझे जो अच्छा लगे वही मैं कहूँ, ये मेरी बाबा की टचिंग है। कई बार कई स्मार्ट, बाबा कहते हैं चतुर सुजान बच्चे मन मत को टचिंग समझ लेते। सोचने की भी मेहनत नहीं है, परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। इसलिए हम किसी से भी कुछ भी, अगर मैं आज्ञा पर चल रही हूँ तो मेरा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन, मैं बाबा से पूछूं। तो सभी कुमार जो भी आए, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। ये है वायदे, ये है वायदे। कौन से वायदे किए? सब कुछ तेरा तेरा फिर करते हैं, बोलने का, करने का नहीं। आज्ञा मिली ना इसलिए बाबा को बोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास तो ज्यादा धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है, ये वायदा किया है ना। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी, सब आपसे यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? बाबा। बाबा फिर बाबा कहता है मैं जो कहूँ वो करो। जब बाबा अकेला रहा तो बाबा कहता है फिर वो तो मेरे से होता नहीं है, अब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं क्या करती हूँ, फिर मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ, चतुराई करके। देखो यहाँ सब पक्का है कि मैं क्या कर रही हूँ, फिर भी मेरे से वो छूटता नहीं है। फिर मैं कुछ मेरापन है, होता ही क्या है, तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर दिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, अकेले प्रवृत्ति वाले नहीं, सभी बाबा सभी को कहते हैं। पक्का है
जब मन भी बाप का हुआ, मन मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है, मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा। तो तन भी आपका नहीं, फिर देहाभिमान का मैं कहाँ से आया? तन भी मेरा नहीं, तन मन धन सब तेरा कर दिया, फिर मेरा शरीर, मेरा देह, मेरा मन कहाँ से आया? फिर ये मैं जो कर रहे वो देहाभिमान वाला ही मैं है। मेरे को क्यों कहा गया, मुझे ही क्यों कहते हैं, मैं जो कहूँ वो करूँ। मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? क्या कहेंगे? तेरा है या मेरा है? बाकी मेरा। बिल्कुल सच बात है कि सिर्फ मुख से कहते हैं हम तेरा, बाकी तो सब मेरा है। फिर मेरा 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 हम कहते जाते हैं। अगर मैंने मेरा कहा है तो वहां मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, और जहां मैंने तेरा कहा वहां कुछ भी नहीं, कोई बात मेरे लिए बड़ी नहीं, या कोई विघ्न मेरे लिए बड़ा नहीं। इसलिए बाबा कहता है तेरा और मेरा उसमें समझो। बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि न बॉडी कॉन्शियस की मैं है न मेरा है। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो न तन आपका है न बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना, नहीं लाया ना हमने। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मैं पहले पूछू, मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। सच्ची सच्ची चेकिंग करने की, ऊपर ऊपर वाली नहीं। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, ये सोचो कि मैं जो कर रही हूँ वर्तमान समय में, उसके लिए बाप की आज्ञा है जो मैं कर रही हूँ। मैंने जो किया वो सही किया, आज्ञा प्रमाण किया। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह
सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, और अगर मैं आज्ञाकारी नहीं हूं तो बाबा भी मुझे याद नहीं करेगा। अब मैं पूछूं कि मैं इतनी आज्ञा पर चल रही हूँ, आत्मा जो मुझे बाबा याद करे? स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाला? जब मेरे हिसाब से सब कुछ ओके है तो मैं आज्ञाकारी बन के चल रहा हूँ, और अगर मेरे हिसाब से ओके नहीं है तो मैं आज्ञाकारी नहीं बन रहा हूँ। फिर मैं दूसरों को सुनाता हूँ, आप ऐसा करते हैं, वो आज्ञा पर नहीं चल रहा है, ठीक है, मुझे क्या लेना देना उससे? मैं चल रही हूँ कि नहीं चल रही? अपना फोकस अपने आप पर करना है कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ बाबा का। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र माफिक नहीं हो बाबा बाबा, इसे नहीं, मंत्र माफिक नहीं। वह राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता में किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता में रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता में होना चाहिए। आप दादिया जब धारणा की क्लास कराती है तो समझाती है ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है? तो थोड़े हाथ उठा रहे हैं। नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। नंबर 1 आने का लक्ष्य है तो लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय, श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं। एक एक श्वास भी बाबा की याद में निकले ना, उठे। जो श्वास ले रहे बाबा कहता है श्वासोश्वास याद करो, हर श्वास में बाबा की याद समाई हुई।
भक्ति में भी कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट देव को याद करो। श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, यह तो है ही। लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। समय, संकल्प और श्वास व्यर्थ जाने से जमा नहीं। तो मेरा व्यर्थ जा रहा है या जमा हो रहा है, क्या है? पहले बाबा ने बताया तन, मन और धन। फिर बाबा सूक्ष्म खजाने समय, संकल्प और श्वास। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सत्युग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर ही करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेली नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया, क्योंकि मैंने एक सेकंड व्यर्थ किया। तो ऐसे सोचो सारा दिन व्यर्थ गया तो कितना गवाया हमने। तो जमा करने से ज्यादा गवाया। तो आत्मा के अंदर जो खजाना जमा होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो खाली रह गई। खाली रही तो व्यर्थ संकल्प और विकल्प चलेंगे। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। बचाओ बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही, उड़ती कला। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ यह तो प्रकृति का खेल तो देख लिया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे। कई बार हम सब क्या करते, समाचार सुनते हैं, दूसरों को सुनाते, लेकिन मुझे क्या करना है वो कर्तव्य याद नहीं करते। प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। मैं आत्मा अपना काम कर रही हूँ। या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग किया।
तो मैं ऐसी गुप्त योगी आत्मा हूँ। या कई तो कहते हैं हम तो गुप्त योगी है लेकिन किसी को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा जो गुप्त योगी है ना उनको बाबा की मदद मिल ही रही है। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ति शांति देने का सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने किया, यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते। तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया? कि मैंने कोई ऐसी न्यूज सुनी और मैं तुरंत ही मनसा महादान करने के लिए बैठ जाऊं या चलते फिरते मनसा महादान करूं, या हम फोन में बिजी है कि आपको पता है फलानी जगह पर ऐसा हुआ। हम तो एक दूसरे को समाचार देने में बिजी हो जाते हैं। ज्योति जगा लो
तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना ये कार्य किया, आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग दे नहीं सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, क्योंकि किसी भी आत्मा को ये देना नहीं आएगा। देना है ना, या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो ये कुछ भी नहीं है, तो यह कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास है, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। अभी प्रैक्टिकल में दिखा ना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना। जो कुछ बाबा कहते समाचार सुनो, साक्षी होकर के सुनो, फिर सहयोग भी दो। आखिरी रियल जब पार्ट बचेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बचा। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वह देते रहो। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो। जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन दे सकेंगे। अंत तक आप अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बात तो अपने पास स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां है वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सके। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो। समय अनुसार पुरुषार्थ और पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, और सब बातों में मैं नहीं जाऊं। मेरा पुरुषार्थ इसी दो बातों का होना चाहिए। साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ को सुनाया, अमृत वेले ही यह सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूं। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई, उठने की, सोने की, खाने की, कर्मयोगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, न मनमत न परमत। एडिशन नहीं हो, मनमत और परमत की एडिशन श्रीमत में नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी।
सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती। श्रीमत पर चलना सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। अंडरलाइन करें इस महावाक्य को। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। अगर मैं डिस्टर्ब हो गई, माना मैं श्रीमत पर नहीं, मैं मनमत पर हूँ, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, परिस्थिति, समस्याएं, विघ्न मुझे नीचे नहीं ले आ सकते। नीचे ले आ सकते हैं माना कहीं ना कहीं श्रीमत और परमत, परमत और मनमत मिक्स है। तो श्रीमत पर चलना आता है कि कोई कुछ भी करे, लेकिन मैं श्रीमत पर हूं तो मैं डिस्टर्ब नहीं। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो, तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहां गए तो वहां के, यहाँ आए तो यहाँ के? ऐसे तो नहीं है ना, यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब युद्ध ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन बात नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है, या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया? ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। यही खुशखबरी लिखो कि ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक। बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। ओके। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले, आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है चार्ट। पिछली मुगली में था ना, बाबा ने 15 दिन का चार्ट लिखने के लिए बोला था। फिर दादी से बाबा कहते, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहिब राजी होता है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। फिर बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को
दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। तो बाबा स्टेज से उतर करके पूरा वो बनाते थे उस समय। जो बाबा उस पाथ पर वॉकिंग पाथ ऐसा बनाते थे, जो बाबा चलते हुए सबको दृष्टि देते थे। पूरे डायमंड हॉल का चक्र लगाते थे और सभी को दृष्टि देते थे, वरदान देते थे। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते। हम भले भूल जाए, लेकिन बाबा तो हमारे नाम की माला जप रहा है और मैं बातों की माला जप रही हूँ, मैं मनुष्यों की माला जप रही हूँ, हाँ दुनियावी माला जप रही है। क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष ना हो या नहीं, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। अच्छा वरदान है, सदा रूहानी स्थिति में रहो। दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी रूहे गुलाब हो, रूहानी रूहे गुलाब हो। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू, रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को देखेंगे। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रखो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी ऊंचे से ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली। श्लोगन, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। आज का स्वमान है, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है और दूसरे भी ऐसे श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता और दूसरों की भी सेवा हो जाती। आज बाबा ने और कौन सी बातें बताई? मेरा तेरा कह के मेरा नहीं कर क्या कुछ करना है हिम्मत पर करने वाले को कोई भी परिस्थिति चलेगा।
श्रीमत पर चलने वाले को कोई परिस्थिति नीचे नहीं लाती। तो नीचे क्या लाता है फिर? मन। अगर परमत और मन मत पर है तो नीचे आ जाते हैं, हलचल में आते हैं, मुश्किल अनुभव होता है। समय, संकल्प और श्वास को सफल करना। व्यर्थ के कंकड़ नहीं, रूहानी स्थिति में रहना है। धरती में तीनों स्वरूप जो आप टीचर सकते हैं, तीनों क्या कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। धरती में विघ्न विनाशक बनना है। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे विघ्न? बाबा ने बताया ना, विघ्न विनाशक बनना है, लेकिन कैसे बनेंगे? सबको सुख और शांति देनी, सबको सुख और शांति देनी। ब्राह्मणों का एक करना, सबको सुख और शांति देनी। बाबा ने एक शब्द कहा, सदैव नहीं। मेहनत से मुक्त होंगे, माया के वार से परे रहेंगे, तब बाबा ने कहा तब आप विघ्न विनाशक बन जाएंगे, जो विघ्नों की हिम्मत नहीं होगी कि हमारा सामना करे। बाबा ने कहा अभी हमारा पुरुषार्थ किसमें चाहिए? हमारा पुरुषार्थ किसमें चाहिए? संकल्प और समय के पुरुषार्थ चाहिए, संकल्प और समय। अभी समय कौन सा इशारा दे रहा है? अपने तन, मन, धन और जन सबको सफल करना है। परिस्थितियों में हलचल में नहीं आना है, फिर सदैव उड़ती कला में रहना है, बाप का आज्ञाकारी बन करके चलना है, सदा मौज में उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। सर्व खजाने बाबा ने आप ब्राह्मण बच्चों को दे दिए। दाता बन सर्व खजाने, दाता बन सारे विश्व में। तो आपने सिर्फ समाचार सुना या आपका जो कर्तव्य है वो भी किया? सहयोग देना। लंबा पत्र नहीं, हाँ, लंबा पत्र नहीं लिखो बाबा, ये है ये है। श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा बनना है। तो आज की मुरली हम कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। तो आज की मुरली कम से कम 3 बार, मैक्सिमम आप जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ना है, और बाप का सपूत आज्ञाकारी बनना है। स्टॉक जमा करना है, होगा तो ही दे सकेंगे ना। शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। गुलाब याद रखना। चलो। मन को लुभाए, मन
मग